Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौरिया, वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज बात करेंगे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। किस तरह से फैलता है, क्या टाइप होते हैं और इसका बचाव किस तरह से किया जाता है, और अगर आपको है हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस की बीमारी, तो आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिकेशन द्वारा। तो उसी विषय में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इज़ ए वेरी कॉमन वायरस हु कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हर्पीज़। ठीक है, इसमें दो तरह के हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस मिलते हैं, HSV1 और HSV2। ठीक है, HSV1 जो होता है स्पेशली ओरल, माउथ और चेहरे के ऊपर होने वाले हर्पीस के लिए देखा जाए तो उत्तरदायी होता है, और अगर देखा जाए HSV2 ये आपको जेनाइटल हर्पीज़ में मिलता है। इसके द्वारा होने वाली बीमारियां हमारे जेनाइटल हर्पीज़ मतलब जेनिटेलिया एरियाज़ पर हमें इस तरह की HSV2 वायरस के कारण जेनाइटल हर्पीज़ होने की संभावना मिलती है। ठीक है, फैलता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति को होता कैसे है, अगर HSV1 की बात करें, मतलब ओरल हर्पीज़ के बारे में बात करें, ओरल माउथ हर्पीज़ के बारे में बात करें, तो वो वाली जो चीज़ें होती हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं जिसको ओरल हर्पीज़ होता है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स होता है, और उसके साथ आप खाना शेयर करते हैं, उसी के साथ खाने वाली टेबल पर, या फिर आप उसके साथ कुछ इंटीमेट होते हैं, या फिर उसके साथ जो खाने वाले यूटेंसिल्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, इसका एक चीज़ ये होती है कि जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है वो आपके बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। मतलब अगर आपके माउथ में है तो माउथ में सलाइवा में प्रेजेंट होगा, तो सलाइवा एक्सचेंज होगा, और अगर आपके माउथ में कोई अल्सर होगा तो आपको वो होने की संभावना बढ़ जाती है। HSV2 एज इट इज़ जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ फैलती है उसी तरह से फैलता है अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं और आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है उस वाली कंडीशन में, एवं साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये वाली कंडीशन HSV2 वाली कंडीशन जनरली फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स अगर देखें तो HSV1 ओरल माउथ में ब्लिस्टरिंग हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट से ब्लिस्टर्स बनते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं, आसपास की मसल्स में भी पेन होता है, और अगर देखा जाए तो यूनिलैटरल मिलता है, मतलब अगर आपको शरीर के इस भाग पर है तो सारे इसी भाग पर मिलेंगे। लेकिन जेनाइटल हर्पीज़ में ऐसी चीज़ नहीं होती है। जेनाइटल हर्पीज़ में अगर देखा जाए तो अगर पुरुषों में बात करें तो जेनिटेलियाज़ पर, उनके ग्लांस पेनिस पर छोटे छोटे माइन्यूट ब्लिस्टर्स मिल जाते हैं, कभी वो पस ऊज आउट करते हैं, और इसी तरह फीमेल ऑर्गन्स में भी सेम इसी तरह के जेनाइटल हर्पीज़ के जो रहता है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें अदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अदर सिम्टम्स फीवर, लिम्फ नोड्स का स्वेलिंग होना, पेन होना, और साथ ही साथ थकान रहना हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के निशानी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं इसे डायग्नोस कैसे करते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो उसे ऑब्वियसली हम देखकर ही बता सकते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू कि ये आपको हर्पिस है या नहीं। अब हर्पिस की बीमारी अगर है आपको तो आपको सबसे पहली चीज़ इसको फैलने से बचाना है। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको इसको फैलने से किस तरह से बचाना है कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स को बढ़ावा ना दें, आप किसी के साथ शेयर ना करें खाना। ठीक है, किसी भी ऐसे अननोन पर्सन के साथ आप इंटीमेट ना होइए। ठीक है, किसी से अगर खाना शेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिए। इसको फैलने से ही बचाना इसका एकमात्र अगर देखा जाए तो मतलब बचाव है। अगर इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़, ट्रीटमेंट इसका क्योर नहीं है। अगर इसको ट्रीट करना है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है, सिम्टोमेटिकली हमें इसका इलाज करना पड़ता है। होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इसके फ्लेयर अप जो होते हैं उसको किस तरह से कंट्रोल करें। फ्लेयर अप अगर हम देखें किसी स्ट्रेस के कारण, किसी डिसीज़ के कारण
फीवर के कारण और मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में इस तरह के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इस तरह के फ्लेयर्स अप होते हैं। फ्लेयर्स अप होना मतलब एकदम से सिम्टम्स इसके बढ़ते हैं, ब्लिस्टर अपीयर होते हैं, पेनफुल रहते हैं और 10-12 दिन में अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। इस फ्लेयर्स और आउटब्रेक को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। अगर मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक में कैलेंडुला ऑइंटमेंट अगर देखें तो बहुत अच्छा वर्क करती है। कैलेंडुला सोप, उससे आपको डेली अगर हम देखें तो आप उससे अपनी बॉडी वॉश कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें नेट्रम्यूर, नेट्रम्यूर भी एक बहुत अच्छी दवाई है जो कि अगर देखा जाए तो इसके जो आउटब्रेक्स को रहती है वो काफ़ी कम कर देती है, काफ़ी हद तक कम कर देती है। रस्टॉक्स, रस्टॉक्स देखें, एपिस मेलिफिका, आरसेल्ब, बोरेक्स, ग्रेफाइटिस और हिपरसल्फ ऐसी दवाइयां हैं जो कि इस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हम इन दवाइयों को देते हैं। इसलिए स्पेसिफिकली अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट्स है तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके कॉजेज़ देखें, किस तरह का हर्पीज़ है, ओरल हर्पीज़ है, जेनाइटल हर्पीज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका मेडिकेशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसका जो मेन प्रोटोकॉल रहता है कि हम आपको पेनफुल सिचुएशन से दूर रखें, इसके साथ ही साथ इसके आउटब्रेक्स को हम कंट्रोल कर सकें। तो ये था हमारा व्यू जेनाइटल हर्पीज़, ओरल हर्पीज़ और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज और जय हिंद।